6 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो स्किल टेस्ट हो गया है, उसका ये रिव्यू वीडियो है ताकि अगली बार कोई तैयारी करे तो उसको याद रहे किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है और किस तरीके से कौन सी दिशा में तैयारी करनी है ताकि सफलता में कोई संशय ना रहे। पॉइंट नंबर 1, स्पीच को लेकर आमतौर पर डाउट होता है कि भैया वॉइस कौन सी मिलेगी, मेल या फीमेल। तो इस बार भी मेल वॉइस मिली है और इसका जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें भी आपको मेल ही वॉइस मिली थी। टाइप ऑफ स्पीच की हम बात करें तो आजकल लगभग लाइव कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो चुका है, रिकॉर्डेड ही मिलता है। प्रीवियस ईयर भी आपको रिकॉर्डेड मिला था, इस बार भी आपको रिकॉर्डेड मिला है। और जब रिकॉर्डेड होता है तो एक मन में डाउट क्रिएट होता है कि यार साउंड सिस्टम ऐसा तो नहीं वो बड़ी आवाज़ ही नहीं दे रहे हो, फटी हुई सी आवाज़ आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम परफेक्ट आवाज़ आ रही थी। सो आपको लिखने और सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन कोई भी कोड सेल ले लो, आमतौर पर सभी जगह पंक्चुएशन बोले जाते हैं, यहाँ पे भी पंक्चुएशन बोले गए हैं। पंक्चुएशन मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, पैरा, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब बाकी की तुलना में क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ बाउंडेशन है, वो ये है कि इनका एंटर भी काम नहीं करता। वेब बेस्ड में क्या होता है, जैसे टैब तो काम करता ही नहीं है, लेकिन एंटर मार के अपन पैरा बना लेते हैं, लेकिन यहाँ साला एंटर भी काम नहीं करता है ना। तो वो जो 5 पैरा का भी डिक्टेशन होगा ना, तो भी वो आपको एज आ सिंगल पैरा ही करना है, मतलब कंटिन्यूस टाइपिंग करनी है, नो एंटर प्रेसिंग, है ना। वो टाइप करते चलो आप तो बस, तो वो गलत भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि उनके यार जब बन ही नहीं रहा तो बन कहाँ से जाएगा वो, है ना। डेमो की बात करें तो डेमो का रिवाज है, सभी जगह मिलता है। 1 मिनट का डेमो 5 मिनट वाले में और 2 मिनट का डेमो 10 मिनट वाले में। तो 1 मिनट का डेमो मिला है। अब एक चीज़ है कि जैसे कई जगह क्या होता है, मेन कॉपी में ही डेमो लिखवा देते हैं, बाद में काट दो, वो सब चीज़ें अलग हैं। पर इन्होंने क्या है, अलग से पेपर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि साहब ये डेमो है वो मैन है। ठीक है, सो ये अच्छी बात है। अगला है स्पीड और फ्लक्चुएशन। 5 मिनट की डिक्टेशन में कोई कितना फ्लक्चुएशन करेगा, है ना, क्योंकि 400 शब्द को 5 मिनट में बोलना है तो हमें कहीं ना कहीं तो टाइम मैनेज करना होगा। तो फिर भी अपन ये मान लेते हैं कि यार वो 10 से 12 वर्ड पे फ्लक्चुएशन ले ही जाते हैं, क्योंकि एग्जाम है यार, घर तो बैठे नहीं अपन, है ना। तो जो फ्लक्चुएशन हुआ है वो 10 से 12 वर्ड पे, यानी कि 80 का था तो मैक्सिमम 92-93 टच किया है वो। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इतना तो होना भी चाहिए। लोग 80 के पेपर के लिए 100 की डिक्टेशन लिख रहे होते हैं, यहाँ तो 95 मैक्सिमम है, वो तो गया भी नहीं, 93 मैक्सिमम है। ठीक है, तो इतना तो होना भी चाहिए। अगला है रीडिंग टाइम। सभी जगह यार रीडिंग टाइम मिलता है 5 मिनट, पता है ये लोग क्यों नहीं देते भगवान जाने, है ना। तो ये थोड़ा सा अजीब ही है। लास्ट ईयर भी सेम कॉन्सेप्ट रहा कि उन्होंने टाइम दिया नहीं, बस शुरू हो जाओ, 30 मिनट हैं, चाहे पढ़ लो चाहे टाइप कर लो। तो वो कहानी इस बार भी रही है। बैक स्पेस तो अलाउड है, क्योंकि एडिट ही नहीं कर पाएंगे तो संशोधन कैसे करेंगे गलतियों का, है ना, तो वो अलाउड है। एक चीज़ है स्पीच कहाँ से आई, है ना, कौन सा विषय था, क्या था। ठीक है, स्पीच जो है ना इस बार पत्रकारिता पे रही है। ठीक है, और जो इसका स्रोत रहा है वो एनसीईआरटी की बुक्स से रहा है। ठीक है, प्रीवियस की अगर हम बात करें तो प्रीवियस वाली थी संसदीय विशेषाधिकार पे, और उसका स्रोत था लोकसभा का जो डेटाबेस था उसमें से। एकदम परफेक्ट और क्वालिटी वाला कंटेंट उठाते हैं, ऐसा नहीं कि अशुद्धि भरी उसमें 50 अशुद्धि और कॉपी पेस्ट करके बना दिया ना, एकदम क्वालिटी वाला कंटेंट है ना। चलो सोर्स दिखाते हैं। ये तो वो है जो मैंने कहा ना कि जैसे मेरा सॉफ्टवेयर है, अब मैं कुछ टाइप करूँ तो पैरा बनाने के लिए एंटर दबा तो बन गया पैरा, बस खत्म। लेकिन भाई उनके यहाँ एंटर भी काम नहीं कर रहा है, तो वो बड़ी दिक्कत है। ठीक है, जैसे अब आते सोर्स पे, तो मैंने कहा ना कि यार पिछली बार संसदीय विशेषाधिकार उठाया था, इस बार उन्होंने क्या उठा दिया, ये वाला एनसीईआरटी से कोई पत्रकारिता का। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये टॉपिक है, ये रहा पत्रकारिता के विविध आयाम। ठीक है, तो ये इन्होंने चूज़ करा है एज अ डिक्टेशन। डिक्टेशन कहाँ से बनाई, किसी विचार को समाचार बनने के लिए ज़रूरी है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, जानते हो। अब दिलचस्पी को रुचि कर देंगे, क्यों, क्योंकि दिलचस्पी हो सकता है आपको लिखने में दिक्कत हो, उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो। तो ये चीज़ें बदलती हैं यार, सब जगह बदलती हैं। मैंने RSMSB का बनाया अभी हाल ही में वीडियो कि ये कहाँ से उठाते हैं और कितने % जो उसमें एडिटिंग करते हैं। ठीक है, तो वो स्वाभाविक है। जैसे ऑडियंस आप थोड़ी लिख पाओगे, क्या लिखेंगे अपन, श्रोता, है ना, श्रोता या पाठक, यही लिखेंगे अपन। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक काम की बात यह है कि इनका एक कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस ईयर का मैंने बताया था कि संसदीय विशेषाधिकार से PDF उन्होंने उठाई लोकसभा की, उसमें जो फर्स्ट 2-3 पैरा थे वो फर्स्ट शिफ्ट की डिक्टेशन बना दी, और उसके अगले वाले अगले शिफ्ट की डिक्टेशन। सेम कहानी इसमें है। तो फर्स्ट शिफ्ट की डिक्टेशन यहाँ तक हो गई, अगले वाले की जो है ना अगले पैराग्राफ तैयार हैं। तो अगर कोई इसको पढ़ रहा हो PDF को, तो वो तो बेचारा 12 नहीं आ रहा, है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये कहानी है, फर्स्ट शिफ्ट का ऊपर तक का है और सेकंड शिफ्ट का यहाँ तक का है। तो ये PDF है, मैंने टारगेट आपको बता दिया, वो भी आपको बता दिया। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट पे। एडिटिंग मैंने आपको बता ही दिया कि जो हार्ड वर्ड होते हैं उनको ईजी किया जाता है ताकि उन्हें बोलने में और आपको लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, लेआउट आपको पता है, उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई मैं तो इनस्क्रिप्ट लूँगा, और जो इनस्क्रिप्ट वाले नहीं वो चलते बन सकते हैं, तो इनस्क्रिप्ट फिक्स था। ठीक है, समरी क्या है कि भाई अगर आप पढ़ते हो
या सपोज़ करना कि भाई आपने नहीं पढ़ा, चलो इसे, पर समाचार पत्रों के बारे में कभी पढ़ा ही ना हो, तो ये आपकी मूर्खता है। जनरल मैटर आना ही आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, इस बार मैं आपको बता रहा हूँ। इस सब के बावजूद अगली बार जाके आप लीगल पढ़ते रहो या आप रामधारी को प्रैक्टिस करते रहो, तो ये तो आपका चॉइस है भाई, है ना। मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, तब मैंने कहा था रामधारी तो नहीं आने वाला, बट ठीक है, जिन्होंने करना था वो कर रहे होंगे। अब भी कह रहा हूँ कि जनरल पढ़ो भाई। जनरल में जो कॉमन टॉपिक होते हैं, जो हमारे सामाजिक विषय हैं, उनको अगर आप पढ़ लेते हो तो यार कितना ही बदलाव करेगा कोई। इस वाले समाचार पत्र वाले में कोई आतंकवाद की शब्दावली थोड़ी आएगी, है ना। तो पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली आपका जो है ना पेपर क्वालिफाई होना एकदम कन्फर्म होता है। आप पढ़ो ही नहीं, विषय वस्तु से बाहर जाके पढ़ो, तो फिर यार भगवान ही मालिक है ना। समरी क्या है, खुद पर भरोसा रखो और सही दिशा में मेहनत करो, आपको एकदम सफलता मिल जाएगी। ठीक है, ये मेरा रिव्यू है। हो सकता है कोई कमी पेशी रह गई हो, कमेंट करके बता सकते हो। और अगर उपयोगी लगे तो अपने मित्रों को बता दो कि भाई यार वीडियो आ चुकी है ना। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और बेहतर स्टडी करते रहें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हियर।